Uh, Good evening, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay. Thank you so much. चलो 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं. Just give me 2 minutes. हाँ. चलो डाउट बोलना स्टार्ट करो. इसमें कौन कौन से हैं? 3, 3, 19, 19, 20, 20, 23, फोर 24, 22. 23, 24, 25. ओके. ये तो 22. आई थिंक 22. Yes, ओके. sir. Thank you, sir. चलो ये तो आई थिंक एक ने बोले. बाकी लोग बताओ अपने अपने डाउट्स. Sir, song number 14, 1, 4, 14. ओके. फाइन. नेक्स्ट. 2 and 23. 23 ऑलरेडी आई थिंक मार्क कर लिया. यस, 23 इज डन. और देख लो एक बार. 5. 5. 5. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट. फोर्थ. 11, फोर्थ. 11th. 11. फाइन. 11. और देख लो एक बार. 24. 24 आई थिंक ऑलरेडी मार्क कर लिया बेटा. 22 से लेकर 25 तक 17. सारे मार्क किए. 17. फाइन. हाँ. और देख लो एक बार. 19. 19 आई थिंक किया है. यस, 19 मार्क किया बेटा. बेटा वापस से एक बार बोल, तेरा वॉइस ब्रेक हो गया. 18. 18. ओके. फाइन. 18. चलो और किसी का कुछ? एनीवन? ओके. सो इतने पार्ट से स्टार्ट करते हैं एंड देन फिर जो भी होगा इसमें ऐड कर देना बीच में. चलो स्टार्टिंग ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोला था इसमें? इट सेज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, 1 to the power sec x per x and so on. Okay, how much is sec pi by 2? बोलो. 0. 0. sec pi by 2 आपका 0 हो जाएगा. और cos pi by 2? जल्दी बताओ. sec pi by 2 0 है कि cos pi by 2 0 है? तो इट इज pi by 2 इक्वल टू 0 एंड ठीक है ना. अब यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें पावर इंफिनिटी है और नेट पावर 0 जा रही है. इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक नोट्स में कराया था. अप्रोच इसका क्या था समझना. इस क्वेश्चन में हम लोग एक टर्म को कॉमन लेंगे जिससे टर्म्स आपके 0 बनेंगे और क्वेश्चन सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा. सो टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ. इस हाईएस्ट टर्म जो लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आप लोगों को, इस 10 की पावर सेक स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ. ठीक है. इफ आई टेक 10 raised to sec square x common from all the terms, तो क्वेश्चन क्या बचेगा? It will be 1 by 10 to the power sec square x plus 2 by 10 to the power sec square x and so on up to last term will be 1. और इस पूरे का पावर कितना लगा हुआ था? It was cos square x. So this will be cos square x. खाली कंफर्म कर दूं ये सबको क्लियर है जो Yes, कॉमन sir. लिया? ओके. नाउ अब मुझे ये बताओ, इफ sec is tending towards infinity, that is sec pi by 2 is infinity, तो ये टर्म क्या बनेगा आपके पास?
जीरो। 1/10, यस, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। कैन आई से सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा, and last term is 1. So the answer will be 10 to the power sec square x to the power cos x या cos square x। तो फाइनली सब क्या बचेगा आपके पास, 10। सो दिस इज ऑप्शन डी। जो हमने क्लास में सॉल्व किया था वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, उसमें आई थिंक tan और cot लिखा था शायद, या sin और cosec था, और 100 तक दिया था बस खाली। सो कॉन्सेप्ट क्या चला, इट इज, जब पावर इंफिनिटी बनता है ना, तो हम जो नंबर है उसको क्या रिड्यूस करते हैं, 1 से छोटा, सो दैट 1 से छोटे किसी भी नंबर की पावर अगर इंफिनिटी रेज करोगे तो द नंबर विल टेंड टुवर्ड्स जीरो। ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का अप्रोच बताओ बस खाली, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे अप्रोच कर सकते हो, आइडिया डिस्कस करो। बिकॉज लिमिट में सॉल्व करने के मैंने मल्टीपल टेक्निक बताए हैं। वन इज जो अपने स्टैंडर्ड प्रोसेसेस थे, विच इज फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड ऑल। सेकेंड इज लॉपिटल, दैट इज जीरो बाय जीरो वाला केस। थर्ड इज सीरीज। सीरीज का केस मैंने आई थिंक बी और डब्ल्यू में करवा दिया है, एमआर का अभी पेंडिंग है, वो कल के सेशन में हो जाएगा मोस्टली। सो जो भी अप्रोच आपको क्लिक करता है बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। लाइक लॉपिटल ट्राई करना है कि नॉर्मली ट्राई करना है, पहले ये बोलो चलो। फिर 8 माइनस पाई क्यूब को एक्सपांड करके मतलब। देखो, लॉपिटल इसमें लगाना वोंट बी अ गुड सजेशन। उसका रीजन क्या है समझना, मैंने क्या बताया था। देखो, क्वेश्चन दिखेंगे जीरो बाय जीरो फॉर्म के, बट हर फॉर्म में लॉपिटल लगाओगे क्वेश्चन इजी होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ क्वेश्चन टिपिकल भी बन जाते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन। इसमें तीन फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है, अगर लॉपिटल लगाओगे तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सबसे पहले लिमिट थोड़ी सी अजीब है, एक्सटेंडिंग टू सर पाई बाय टू। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इजी बन जाएगा यस, लिमिट। यस, 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 परफेक्टली फाइन। इस केस में यूज करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। आई सब्स्टिट्यूट x माइनस पाई बाय टू इक्वल टू टी। जहां पे x माइनस पाई बाय टू है उसको मैं टी पुट कर दूंगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने x माइनस पाई बाय टू को t सब्स्टिट्यूट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लिमिट t टेंडिंग टू कितना होगा, जीरो। वेरी गुड, जीरो। नाउ अब जहां जहां पे x है उसकी प्लेस पे आ जाएगा t प्लस पाई बाय टू। सो ऑब्जर्व द क्वेश्चन, इट विल बी 1 - साइन ऑफ t प्लस पाई बाय टू टाइम्स ऑफ 8x³ एक्स क्यूब मतलब आपका हो जाएगा t प्लस पाई बाय टू का होल क्यूब माइनस ऑफ पाई क्यूब द होल डिवाइडेड बाय, अच्छा इंटू कॉस भी था, सॉरी, इंटू कॉस में आपके पास हो जाएगा pi by 2 plus t, the whole divided by pi minus 2 times of t plus pi by 2, the whole raised to power 4। थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट आई थिंक ये सिंप्लीफाई इजीली हो सकता है, समझना कैसे। एंड वही पर्पस भी था सॉल्यूशन का। ओके, व्हाट इज साइन ऑफ t प्लस पाई बाय टू, जल्दी बोलो। साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कितना होता था, कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा? सो सर इट विल माइनस बी कॉस कॉस थीटा। थीटा। नहीं बेटा, प्लस होगा ना, साइन सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव हो जाएगा। सो प्लस रहेगा, बट क्वेश्चन में हाँ माइनस आ सर। जाता बिकॉज आगे माइनस लगा था, इट वाज 1 - cos t। नेक्स्ट इज 8 टाइम्स ऑफ t प्लस पाई बाय टू का होल क्यूब। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, 8 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ पाई क्यूब, ठीक है फाइन। सो 8 टाइम्स ऑफ दिस विल बी टी क्यूब प्लस पाई क्यूब प्लस 3t² पाई बाय टू प्लस 3t पाई स्क्वायर बाय 4। ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा, मैंने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया बस खाली। नेक्स्ट मुझे बताओ, व्हाट इज कॉस पाई बाय टू प्लस टी, दैट इज कॉस 90 प्लस थीटा। माइनस साइन थीटा। यस, इट विल बी माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन टी। द होल अपॉन, यहाँ पे जब आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कहना है इससे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। एंड दिस, हाँ, दिस विल रिड्यूस टू -2t, -2t रेज टू 4 मतलब हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ t रेज टू 4। जस्ट कंफर्म मी यहाँ तक का सिंप्लीफिकेशन पार्ट, यस यस। सर। Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, यहाँ पाई बाय 8 होगा ना, द रीजन इसके यहाँ पे पाई बाय 2 का क्यूब था तो पाई बाय 8 होगा, ठीक है। अब जब ये 8 मल्टीप्लाई होगा तो कहना है इसे पाई क्यूब बाय 8, सॉरी, 8 टाइम्स ऑफ पाई क्यूब बाय 8 बिकम्स पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये समझा? यस यस सर। सर। ओके,
व्हाट इज 1 - cos t? क्या लिख टू सकते हो? साइन स्क्वायर टी बाई टू। वेरी गुड, इट इज 2 टाइम्स ऑफ sin² t/2 इनटू, यहाँ जो टर्म बचेगा आपके पास उस टर्म में, कैन आई से आई कैन टेक तीनों टर्म में से t कॉमन, दिस एंड दिस, तीनों में t कॉमन आ जाएगा। जब t यस। कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, दिस विल रिड्यूस टू 8 टाइम्स ऑफ t, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी था कॉमन, t² प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ t पाई प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ पाई² इंटू -sin t द होल डिवाइडेड बाय 16t⁴। आई थिंक अब अपना क्वेश्चन सॉल्व होने वाली कंडीशन में आ गया है। ऊपर एक साइन t लिखा है, नीचे से एक t कंज्यूम कर लेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। यस तो ये जो सर। 16t⁴ है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, देखना प्रॉपरली। एक t² को मैं यहाँ ले आता हूँ, एक टी को इसके अपॉन में, एक टी को यहाँ पे, ठीक है, और 16 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको फॉर्मूले वाइज अरेंज करते हैं, देखना कैसे। सबसे पहले साइन t अपॉन टी, दिस बिकम्स 1। नेक्स्ट इज sin² t/2। अब अगर sin² t/2 है तो डिनोमिनेटर मुझे क्या चाहिए? t²/4। t² बाय टी। 4। वेरी गुड, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो sin² t/2 अपॉन t²/4, दिस बिकम्स, हाँ, दिस बिकम्स 1। नेक्स्ट इज, ये t से ये t भी कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट आई सपोज 2 × 8 बिकम 16। अब बताओ क्या क्या बचा है, और t को 0 पुट कर दो। जैसे ही आपने t को 0 पुट किया तो कैन आई से फर्स्ट टर्म विल बी 0, सेकेंड टर्म विल बी 0, सिर्फ क्या बचेगा, 3/4 पाई² और साथ में एक नेगेटिव साइन। तो न्यूमरेटर में बच रहा है -3 पाई² बाय 4। डिनोमिनेटर में क्या बचा है, इट इज ओनली 4। सो द आंसर शुड बी -3 पाई² बाय 16। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, आई कैन सी ऑप्शन सी। चेक करो जरा। सो लॉपिटल इस क्वेश्चन में सोचना भी मत, इट विल बिकम वेरी टिपिकल, और 2 स्टेप के बाद आपको लगेगा कि हमने क्यों ही अप्लाई किया, बिकॉज उससे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ यूवी रूल। 3 फंक्शन में यूवी रूल टिपिकल बनेगा, एंड गारंटी भी नहीं है कि एक बार में आंसर आ जाए, हो सकता है सेकंड टाइम लगाना पड़ा तो फिर क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा। तो उससे बेटर हम यूज करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन। चलो, ये सबको क्लियर है अभी? यस यस सर। सर। ओके, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 5, cos mx। हाँ, यहाँ पे लॉपिटल लगाओ आके बंद करके, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2 स्टेप में आंसर मिलेगा। और यहाँ पे आंसर मिलने से बेटर है कि लॉपिटल लगाने का आइडियल अप्रोच दिख रहा है मुझे इस केस में। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हेलो। हाँ मैम। हाँ। हाँ।
हाँ, सॉरी, किधर थे? हाँ, देखो इस क्वेश्चन में ना डायरेक्टली लॉपिटल लगा लो। उसका रीजन बोलता हूँ कि यहाँ पे लॉपिटल इजीली लग भी सकता है और यहाँ पे आपको एक स्टेप में आंसर भी मिल जाएगा। उसका रीजन इसलिए है कि यहाँ पे आप जब फंक्शन देख रहे हो तो न्यूमरेटर में सिंगल फंक्शन का फॉर्म है, डिनोमिनेटर में भी सिंगल फंक्शन है, तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। क्विकली मुझे बताओ, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos mx? क्या बनेगा? m टाइम्स ऑफ sin mx और विद अ नेगेटिव साइन। cos nx का डिफरेंशिएशन इज प्लस n cos टाइम्स ऑफ nx nx cos nx the whole upon x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बिकम्स 2x। ठीक है, कैन आई से 0/0 फॉर्म अभी भी कंटेन हो गया, सेम फॉर्म चल रहा है। तो अब यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। नाउ दिस विल रिड्यूस टू माइनस एम स्क्वायर कॉस एम एक्स प्लस एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा ना, और वापस से क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस एन एक्स दी होल अपॉन 2। नाउ अब यहाँ पे एक्स को जीरो पुट किया तो आपको आंसर मिल जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल बाय 2। सो ये क्वेश्चन लॉपिटल से 2 स्टेप में सॉल्व हो सकता था। अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस से करना है तो वो भी पॉसिबल है। उस केस में अप्लाई करोगे कॉस सी माइनस कॉस डी, आपको वहां से भी आंसर मिल जाएगा। चेक कर लो एक बार। हाँ, अभी सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। इसके बाद कौन सा था? इधर था, दिस वाज 11th वन। हाँ, लॉजिकल है ये तो। इसको करने के लिए थोड़ा सा रिकॉल करना, मैंने आपको कुछ एक्सप्रेशंस लिखाए थे लिमिट को स्टार्ट करते हुए, जहाँ पे जीआईएफ के मैंने आपको लिमिट्स के वैल्यू लिखाए थे, पर्टिकुलरली साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन साइन एक्स के। अगर वो वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। खाली मुझे रिकॉल कराओ कि साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, उसका जीआईएफ का आपके पास लिमिट क्या होता है, या जीआईएफ का वैल्यू कितना होता है बेसिकली? 0 0 एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, 0 या 1? दोनों में से 0 एक होता है, बट कौन सा होता है? 0। ओके, साइन एक्स अपॉन एक्स 0 और एक्स अपॉन साइन एक्स? चलो, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। द कंडीशन वॉज वेरी सिंपल। हम एक इक्वेशन लिखते हैं विच सेज साइन एक्स इज ऑलवेज लेसर देन एक्स। ठीक है, तो अब आप खुद देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा होगा और एक्स अपॉन साइन एक्स 1 से बड़ा होगा। मतलब एक्स अपॉन साइन एक्स का आंसर जो आएगा वो 1 से स्लाइटली बड़ा होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से स्लाइटली छोटा होगा। खाली ये मुझे कंफर्म करो, ये पार्ट सबको क्लियर है? yes sir Okay. Now, if a value is slightly greater than 1, I would say marginally, so that value multiplied by 100, तो कहना है जो आंसर बनेगा वो 100 से स्लाइटली बड़ा आ जाएगा, और 100 से स्लाइटली बड़े वैल्यू का जीआईएफ कितना हो जाएगा? 100. 100। Similarly, sin x upon x is slightly lesser than 1, marginally, सो उसमें जब 99 मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा कहना है वो 99 से थोड़ा सा छोटा आएगा, स्लाइटली। और 99 से स्लाइड छोटा वैल्यू हुआ तो उसका जीआईएफ कितना हो जाएगा? 98 98 यस, दैट्स इट। दिस विल रिड्यूस टू 98, दोनों का सम आ जाएगा 198। लॉजिकल था, कोई कैलकुलेशन नहीं करना था आपको, सिर्फ जीआईएफ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए था। एंड आपको ये चाहिए था कि साइन एक्स हमेशा क्या होता है, एक्स से छोटा। खाली इतना कंडीशन पता होना चाहिए था। अभी क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? yes sir ओके, चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन। इट सेज क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया था आपको? tan 5x टू द पावर 1/3। पहले तो मैं ये क्लियर करूँ कि ये पावर x की 1/3 है कि 5x की है? आई सपोज x की है, हाँ ठीक है। tan 5x की पावर 1/3 log 1 + 3x² tan इनवर्स √3x। ओके, आई सपोज ये क्वेश्चन में तो सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। देखो, x टेंडिंग टू जीरो बोला है इसने। आपको पता है tan x अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है log 1 + x अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है e⁻x - 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबके लिए अपन अपने अपने x क्रिएट कर लेंगे जस्ट टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्रिएट कर रहा हूँ समझना। मैं इसको लिखता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस tan ऑफ 5x होल टू दी पावर 1/3। इसके लिए मुझे चाहिए 5
times of x to the power 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स ऑफ x to the power 1/3। कैसे किया वो समझे या क्यों किया बेसिकली? यस और नो, खाली कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ, ये स्टेप्स का एम है सारी चीजों को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर में था tan इनवर्स ऑफ 3√x द होल स्क्वायर, तो इसके लिए मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 9x का और डिवाइड भी होगा बेसिकली 9x का। ओके, नेक्स्ट इज ई रेस टू 5x4/3। आई थिंक यार ये पावर होना चाहिए, थोड़ा सा यहीं पे हो सकता है आप लोगों का मिस्टेक भी हुआ हो। हाँ, ये पावर होना चाहिए बेसिकली। सो दिस इज 5x⁴ -1, तो डिवाइड भी करेंगे 5x⁴ मल्टीप्लाई भी करेंगे 5x⁴ नाउ ऑब्जर्व द टर्म्स और अकॉर्डिंगली चेक करना। कैन आई से दिस टर्म विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1 एंड दिस टर्म विल बी 1। अब जो बचा है उससे अपने को आंसर मिलेगा। सो मुझे ये खाली देख के बताओ, व्हाट इज द नेट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर? कितना होगा नेट पावर X ऑफ to the power x 2 इन by 3. न्यूमरेटर? सॉरी, वापस से बोलना बेटा एक बार। Sir, 2 by 3. कैन आई? नहीं बेटा, 1/3 + 2 ये होगा ना बेसिकली। जो नेट पावर न्यूमरेटर में होगा दैट इज बेसिकली 7/3, Oh, क्योंकि दोनों sorry, sir. मल्टीप्लाइड में थे तो हाँ। एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में इट इज x⁴ 1 और x⁴ 4/3। कैन आई से ये भी 7/3 बनेगा, मतलब सारे x भी आपस में कैंसिल हो गए। अब जो बचा है कांस्टेंट टर्म वही अपना आंसर है। ऊपर कांस्टेंट बच रहा है 5 × 3 दैट इज 15, नीचे कांस्टेंट बच रहा है 9 × 5 दैट इज 45। फाइनल आंसर शुड बी 1/3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी, इट इज 1/3। चेक करो जरा। क्वेश्चन देखने में टिपिकल था नो डाउट, बट इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना था कि आपको हर एक टर्म को उसके रिस्पेक्टिव फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो हमने उस फॉर्मूले में उसको सिंप्लीफाई किया, आपको बाय डिफॉल्ट उस पार्ट से आंसर मिल जाएगा। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चल, मूविंग टू नेक्स्ट वन। हाँ, 14 के बाद आपको कौन सा दिया था? इट वॉज 17। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 √(x+6 sin x-3 -3 होल अपॉन x-3 cos x-3। ओके, क्वेश्चन इजी है ओनली इफ यू गेट दी फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा ये बताओ, क्रैक करो फर्स्ट स्टेप। Sir, substitution. इट्स अ स्टैंडर्ड स्टेप। वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन, परफेक्टली फाइन। नाउ व्हाट बी सब्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे इसमें? सर x माइनस T थ्री इज इक्वल tending टू to 0 लिखेंगे और T is equals to x minus 3. परफेक्ट 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 परफेक्ट, सही जा रहे हो। चलो, x-3 को आपने t बोला एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इससे क्वेश्चन क्या होगा, एक इजी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और अब आप लॉपिटल भी लगा पाओगे सब्स्टिट्यूशन के बाद में, देखना कैसे। इफ x-3 को आपने t बोला है, so question will be limit t tending to 0. Now, under root of x-3 अपने पास t है, तो x is equal to t+3, मतलब this question will reduce to under root of t+9 minus of sin t minus of 3 the whole divided by t times of cos t। जस्ट मुझे कंफर्म करो, जो क्वेश्चन मैंने चेंज किया सबको ये पार्ट समझा? रीअरेंज कैसे किया? यस सर। Yes, sir. ओके, अब इस क्वेश्चन में पता है आप लॉपिटल पहले भी लगा सकते थे। आई वुड से पहले की बजाय अभी लगाना ज्यादा आसान है, बिकॉज अभी अपने क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया। अब लॉपिटल लगा दो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। आई वुड प्रेफर लॉपिटल बिकॉज दिख रहा है कि इजी फंक्शन है। टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ √2 + 9, √t+9। 1 upon 2 root 2 into 1. 1/2 √t+9, यस। साइन टी का डिफरेंशिएशन, दिस विल Cos बी t. cos t द होल अपॉन 3 का तो 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम t टाइम्स ऑफ
माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। चेक करना जरा। यस सर। ओके, अब लिमिट पुट करते हैं, टी इक्वल टू जीरो। टी को जीरो पुट किया तो न्यूमरेटर में आ रहा है 1/6 माइनस वन, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, इट इज वन ओनली। 1/6 माइनस वन, आंसर इज -5/6, दैट्स इट। सो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अगर आप डायरेक्टली भी करते हो तो आंसर सेम मिलेगा, इट्स जस्ट लाइक खाली कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ जाएगा आपके पास। सर अगर हम चलो। पहले हाँ लॉपिटल बेटा। लगाते तो भी ठीक ही रहता ना। हाँ हाँ हाँ, आंसर सेम आएगा। मैंने क्या बोला, देखो, इट्स ओनली अबाउट द स्टेप्स कि आपने स्टेप्स को ऑर्गेनाइज वे में यूज किया है। अल्टीमेट एम इज लॉपिटल। तो लॉपिटल आप डायरेक्टली लगाओ तो भी चलेगा, बट उस केस में क्या होता है ना कि कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेंगे, इस पार्ट में मिस्टेक करते हो लॉपिटल में, कौन से, ये वाले पार्ट में। तो यहाँ केयरफुल रहना, डायरेक्टली लगाओगे तो भी आंसर सेम मिलेगा। नो प्रॉब्लम विद दैट। थैंक यू सर। एंड प्लस हमने इसलिए सीखा था ना कि शिफ्टिंग केस वहां पे सोचना जहां पे लिमिट जीरो या फिर 90, यू कैन से इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रही है, तो उस केस में शिफ्टिंग से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे उसका एक्चुअल एप्लीकेशन दिखा आपको। चलो, 18th इज अ स्टैंडर्ड वन। 18th क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लो। उसने दो स्टेटमेंट दिए हैं, और दोनों स्टेटमेंट में आपको एक आंसर्स दिए हैं कि स्टेटमेंट वन से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू वन। स्टेटमेंट टू से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/16। आपको बताना है बेसिकली कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, या फिर कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। पहले फर्स्ट को चेक कर लेते हैं, उससे अपने को एटलीस्ट हाफ ऑफ द आंसर तो मिल ही जाएगा। नाउ मुझे बताओ, इन सब में से टू कॉमन ले सकते हैं? Yes, sir. जब सब में से टू कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो। सब में से आपने टू कॉमन लिया तो दिस विल रिड्यूस टू 1 + 2 + 3 अप टू n, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सो कैन आई से दिस विल रिड्यूस टू 2/n² टाइम्स ऑफ n इंटू n+1/2। अब आप खुद देख के बता सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसका वैल्यू क्या होगा, बोलो। वन। वन। तो आपका स्टेटमेंट वन तो फॉर श्योर करेक्ट है। स्टेटमेंट वन फॉर श्योर करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी चला गया। अब आपके पास बचता है ऑप्शन बी भी चला गया। बचा है कि आपको स्टेटमेंट टू चेक करना है। नाउ स्टेटमेंट टू को चेक कैसे करोगे, एनी कंडीशन? सो देखो, आपने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा है। वहां से आप एक पैटर्न निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से सेम क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, 1/n³ समेशन ऑफ n²। कैन आई से इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बेसिकली ये हो जाएगा, n² यस या सर। 2n²। n², सर ठीक है। 2n स्क्वायर ना। n² का समेशन क्या होता है? हाँ, एक्चुअली 2n² होगा, बट उसमें फिर मैं चेक करने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी टू होना चाहिए था, बट इसने वो लिखा नहीं है। चलो ठीक है, लेट्स से अगर वैसा है तो अपन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं और पैटर्न निकालने का ट्राई करते हैं। सो दिस इज समेशन 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। टू का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 4। व्हाट इज समेशन n²? n × n+1 × 2n+1 द होल डिवाइडेड बाय 6, ऐसा कुछ बनेगा। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे मुझे खाली ये बताओ इस पार्ट का आंसर क्या आएगा, बोलो। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इस पार्ट का आंसर क्या होगा? सो क्यूब दिख रहा है आपको बेसिकली, दिस इज 8 एंड दिस। नहीं यार, पैटर्न से नहीं आएगा, रुक जाओ एक मिनट। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको अभी डिफिकल्ट पड़ेगा। क्यों? दिस इज बेस्ड आउट ऑफ अ कॉन्सेप्ट लिमिट ऑफ सम। ये अभी नहीं पूछना चाहिए था। एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट ऑफ सम, ये एक्चुअली वो क्वेश्चन है जहाँ पे लिमिट भी होती है और सम भी होता है। इन केसेस को एक्चुअली में आप सॉल्व करते हो इंटीग्रेशन से, ठीक है। इनका जो एक्चुअल अप्रोच है दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन। तो इसको थोड़ा सा होल्ड करो, इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा तब वहां पे आप सीख जाओगे। एक्चुअली ये आंसर करेक्ट लिखा हुआ है, इसको प्रूव करने का टेक्निक होता है प्रॉपरली पूरा। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करना, इसमें दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है।
स्टेटमेंट टू भी करेक्ट आएगा। लिमिट ऑफ सम से वेरीफाई करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वैल्यू करेक्ट आ रही है, बट ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट हम लिमिट में डिस्कस नहीं करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन में। मैं खाली एक हिंट बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया और उसका यू कैन से एडिशन बेसिकली। ठीक है, इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट बना के उनको ऐड कर देते हो। और समेशन भी वही करता है। समेशन क्या करता है, वैल्यूज को ऐड करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में एक कनेक्शन है। समेशन ने क्या बोला कि अगर मैं समेशन को छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्ट बना के ऐड करूं तो टेक्निकली इट इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन। दैट इज हाउ उन दोनों में लिंक आता है। तो ये जो चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन में, इसको हम वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस पार्ट को थोड़ा सा होल्ड पे कर लो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें स्टार्ट करने का अप्रोच क्या होगा, या फिर कुछ पैटर्न दिख रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में? एनी पैटर्न? सो बेसिकली समेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, समेशन का जो पैटर्न है उसको समझने का ट्राई करना। द पैटर्न इज, दो टर्म पॉजिटिव है, फिर थर्ड टर्म नेगेटिव है, फिर दो टर्म पॉजिटिव, फिर थर्ड टर्म नेगेटिव, इस तरीके से आपको पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर है मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। ठीक है, रीअरेंज कैसे कर रहा हूँ समझना। इसकी जो दो टर्म पॉजिटिव है और थर्ड टर्म नेगेटिव है, इसको मैं वापस से लिखता हूँ और इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखता हूँ, समझना। इट इज 1 + 2 + 3 अप टू 3n माइनस ऑफ 3 + 6 अप टू 3n का डबल। चेक करना जरा, मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को ऐसा लिखा हुआ है। बेसिकली जो नेगेटिव के टर्म थे ना, उसको उतने ही टाइम पॉजिटिव बना के ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया बेसिकली। तो पॉजिटिव बनाया तो क्या हुआ, सीरीज कंप्लीट हो गई। नेगेटिव वाले पार्ट दो बार हो गए। खाली मुझे कंफर्म करो ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, अब अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 3n नेचुरल नंबर्स? कितना हो जाएगा? कैन आई से इट विल बी 3n इंटू 3n + 1/2 माइनस, इन सब में से 3 कॉमन लिया तो बाहर 6 आ जाएगा। ये बचेगा 1 + 2 अप टू n, मतलब n × n + 1/2। कंफर्म करो यहाँ तक का पार्ट। यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर? यस सर। ओके, इन दोनों में से 3 कैंसिल होगा। कैन आई से इन दोनों में से 3n कॉमन आ जाएगा। सो 3n कॉमन निकाला, ये बचेगा 3n + 1/2 माइनस ऑफ n + 1। ठीक है, रीअरेंज किया, 3n + 1 -2n - 2 the whole upon 2. So this will be 3n n - 1/2। एक बार चेक कर लो जरा, 3n टाइम्स n - 1 होल अपॉन 2। चलो, नेक्स्ट अपने पास ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, जब इसको अपन रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि डायरेक्टली ये जीरो है, अब इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ। रैशनलाइज करने में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर √ऑफ ट्वाइस n⁴ प्लस 4n + 3 प्लस √ऑफ n⁴ प्लस 5n + 4। थोड़ा देख के बताओ डिनोमिनेटर में क्या बनेगा आफ्टर रैशनलाइजेशन। देन ऐसे दिस विल बी n⁴, 4n - 5n मतलब दिस बिकम्स n, +3 - 4 दिस बिकम्स -1। चेक करना जरा एक बार, n⁴ -n - 1। नाउ, अब क्वेश्चन में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, एंड हमने उसको आइडियल केस ऑफ सॉल्विंग में कन्वर्ट कर लिया है, विच इज न्यूमिनेटर का भी डिग्री 4 हो गया, डिनोमिनेटर का भी डिग्री 4 हो गया। तो अब सिंपल n⁴ से डिवाइड कर दो सब जगह पे। जैसे ही आप n⁴ से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। अब आंसर किस फॉर्म में मिल रहा है वो समझना। सबसे पहले यहाँ पे बचेगा 3/2, तो 3/2 मैंने अलग कर लिया। फर्स्ट टर्म में बचेगा √2, बाकी सब टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, इसमें बचेगा आपके पास वापस से 3/2 प्लस के साथ होल अपॉन, नीचे हो जाएगा 1। 3/2 कॉमन ले लो, आंसर विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ √2 + 1।
ऑप्शन बी होना चाहिए 3/2 टाइम्स ऑफ √2 + 1। ठीक है, ये डायरेक्टली मैंने कैसे किया इसका भी लॉजिक समझ लो। आप ऊपर नीचे n⁴ से डिवाइड करने वाले थे। n⁴ से डिवाइड करने पे यहाँ 1 बनेगा, बाकी सब टर्म तो 0 हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर बनाने वाला है। न्यूमिनेटर में क्या होगा, n⁴ मतलब एक n ये कंज्यूम कर लेगा, एक ये चला गया, दो यहाँ चले गए, तो बचा आपके पास 3/2 × √2। बाकी सब टर्म्स में एक एक n बचेगा जो इन्फिनिटी बना के उसको 0 कर देगा। सेम यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा, तो यहाँ से 3/2 आएगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व किया। न्यूमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन सीरीज या सीक्वेंस के पार्ट से हुआ, डिनोमिनेटर को मैंने रैशनलाइज किया और उससे सिंप्लीफाई किया। एक बार चेक करो और कंफर्म करो ये अप्रोच सबको क्लियर है। सर फर्स्ट स्टेप समझेगा नहीं सर। फर्स्ट स्टेप, अच्छा ओके। देखो, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, आप यहीं पे सीरीज में देखो, ये जो सीरीज लिखा था ना, इस सीरीज को रहने दो एज इट इज। मैं इसमें करता हूँ 3 + 6 + 9 अप टू 3n, और -3 + 6 + 9 अप टू 3n। ठीक है, मैंने एक टर्म को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया समझना। 1 + 2, 4 + 5 एंड सो ऑन दिस। along with this कैन आई से, ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, इसमें सारे रियल नंबर 1 से लेके, या सारे यू कैन से 1 से लेके नेचुरल नंबर 3n तक ऐड हो गए सारे। हाँ। और जो ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें 3 के सारे मल्टीपल सब्ट्रैक्ट हो गए अलग अलग। सो कैन आई से 3 के मल्टीपल दो बार सब्ट्रैक्ट हुए। तो मैंने इसी सीरीज को रीअरेंज करके लिखा, एक 1 से लेके 3n तक के नंबर्स का एडिशन -2 टाइम्स ऑफ 3 के मल्टीपल का एडिशन। अभी ये क्लियर है। यस सर। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। को स्टार्ट करने का अप्रोच क्या होगा। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है। फिलहाल अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो एक ही अप्रोच रहेगा, क्योंकि मैंने सब जगह पे सेकंड अप्रोच कवर नहीं किया विच इज सीरीज का अप्रोच। तो मैं फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, दैट इज यूजिंग लॉपिटल। अब लॉपिटल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इसको एक बार समझते हैं। हाँ, सो दिस इज e⁻⁴ ओके। इसने क्या बोला है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो 17 आ रहा है। बेसिकली ये आपको कंडीशन दिया था। सबसे पहले मैं लिमिट को पुट कर देता हूँ। लिमिट को पुट करने पे ये पार्ट क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। यस और नो। x को 0 पुट किया, दिस बिकम्स 1। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, 1 1। सो 1 - 1 हो गया 0। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, 0, 0 x की वजह से। तो 0/0 फॉर्म डायरेक्टली बन रहा है, मतलब आई कैन अप्लाई लॉपिटल। ठीक है, अब इसमें लॉपिटल अप्लाई करता हूँ। e⁻⁴ का डिफरेंशिएशन विल बी a टाइम्स ऑफ e⁻⁴ प्लस b टाइम्स ऑफ sin bx प्लस c, अच्छा नहीं, इसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट रूल, x इंटू e⁻⁻ टाइम्स ऑफ c प्लस e⁻⁻ द होल अपॉन -sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x × 2। एक बार चेक करना जरा, जो मैंने लॉपिटल लगाया है वो स्टेप सबको क्लियर है अभी। यस सर। ओके, अब वापस से इसमें x को 0 पुट करते हैं। x को 0 पुट करने पे फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, दिस टर्म विल बी 1, आई वुड से a। ये टर्म हो जाएगा 0, दिस टर्म विल बी 0, और ये बचेगा। सो अब यहाँ पे समझना, जब आप x को 0 पुट कर रहे हो तो आपके पास न्यूमरेटर बच रहा है a प्लस सी। न्यूमरेटर शुड बी 0। न्यूमरेटर 0 क्यों किया, उसका रीजन बहुत सिंपल सा था, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 0 बना है और न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया तो आंसर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आंसर इन्फिनिटी ना जाए इसलिए मैंने क्या बोला कि a प्लस सी का जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, 0। सबसे पहले कंफर्म करो सबको ये कंडीशन समझा मैंने कैसे लिखा। सर। यस हाँ बेटा। सर। सर वो जो ऊपर आपने u इंटू वी लगाया तो उसके अपॉन में का 2 किधर गया? अरे हाँ, यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट ये भी था, सॉरी, आई मिस दिस टू। सो यहाँ पे इससे फर्क पड़ेगा, अरे हाँ बिल्कुल पड़ेगा।
चलेगा चलेगा, मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा अपन ने सॉल्व आगे नहीं किया। सो इस पार्ट में एक अपॉन में टू भी आएगा, बिकॉज यहाँ पे बाई टू भी था। सो सी बाई टू को लिखा मैंने एज इट इज, द होल डिवाइडेड बाय, दिस बिकम्स टू साइन 2x। अब जब मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ x इक्वल टू जीरो, अब मेरे पास एक टर्म तो a बचेगा, और यहाँ पे जो बचेगा दैट इज c/2। यस, a प्लस c/2 इक्वल टू जीरो, ये आपका एक पार्ट होगा। सो a प्लस c/2 इक्वल टू जीरो। नाउ जैसे ही आपने a प्लस c/2 को जीरो किया, तो अब वापस से इसमें आप लॉपिटल लगा सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टर्म जो आपके पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी a स्क्वायर e टू द पावर ax प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स बन जाएगा आपके पास बेसिकली कॉस बी एक्स। नेक्स्ट इज c/2 एज इट इज, इसका आपके पास डिफरेंशिएशन विल बी माइनस सी इंटू एक्स। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है अननेसेसरी, सो मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ। दिस इज सर माइनस सी स्क्वायर बाई टू। हाँ बेटा। ऊपर न्यूमरेटर में -c/2 आना चाहिए था ना, लिमिट जहाँ पे लिखा है, डिफरेंशिएट किया जहाँ पे। डिफरेंशिएट जहाँ पे किया, बेटा यहाँ बोल रहे हो? नहीं, स्टार्टिंग में c/2 वाले पे। इस c/2 वाले पे? अच्छा हाँ, ये नेगेटिव था, मैंने प्लस क्यों लिखा इसको, दैट इज माय बैड। एक सेकेंड, हाँ ऑब्वियसली इससे सब चीजें चेंज होंगी फिर तो। दिस इज माइनस, करेक्ट 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 करेक्ट। लेट मी चेक द कंप्लीट फर्स्ट स्टेप वंस अगेन। e रेज टू ax, ये बन जाएगा a e रेज टू ax माइनस cos bx विल बिकम b टाइम्स ऑफ sin bx विद अ पॉजिटिव साइन। इसमें नेगेटिव c/2 बाहर कर दिया, x इंटू ई रेज टू माइनस सी एक्स का डिफरेंशिएशन इज x इंटू ई रेज टू माइनस सी एक्स टाइम्स ऑफ माइनस सी प्लस ई रेज टू माइनस सी एक्स। अभी ठीक है, न्यूमरेटर कंप्लीट पूरा। अब इसमें x को जीरो पुट किया, सो नाउ फर्स्ट टर्म विल बी a, दैट इज न्यूमरेटर। नेक्स्ट क्या बचेगा अपने पास, x को जीरो पुट करने पे ये तो जीरो हो गया, बचेगा -c/2 इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, इसको साइड में रख देते हैं। नाउ जब मैंने a माइनस c/2 को जीरो बोल दिया, तो अब मैं वापस से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। आई सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन या दिस पार्ट वंस अगेन, सो दिस विल बी एक्सटेंडिंग टू जीरो, a स्क्वायर e टू द पावर ax प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स माइनस, अब इसको अरेंज कर रहा हूं तो मैंने प्लस सी स्क्वायर बाय टू लिखा, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स, मतलब एक्स एज इट इज, ई टू द पावर माइनस सी एक्स विल बी ई टू द पावर माइनस सी एक्स इंटू माइनस सी प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स। ठीक है, एक्स का तो वन हो जाएगा। अभी एक बार चेक कर लो, यहीं पे मिस्टेक हो रहा था अपना, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस सी एक्स टाइम्स ऑफ सी। चेक करना जरा। नहीं, एक मिस्टेक हुआ ना वापस से, दैट मिस्टेक इज सी स्क्वायर बाय टू का मल्टीप्लीकेशन तो खाली इसमें था, इसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो -c/2 का होगा, और फिर आएगा ई रेस टू माइनस सी एक्स इंटू माइनस सी, द होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ कॉस 2x। आई थिंक यही लास्ट स्टेप होना चाहिए, इसके बाद में आपको आंसर मिल जाना चाहिए। समझते हैं कैसे। इसमें जब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो ये टर्म कितना बन रहा है अपने पास, सी स्क्वायर बाई टू विद अ पॉजिटिव साइन ई रेज टू पावर माइनस सी एक्स, और यहाँ पे भी सेम है, जीरो पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस ऑफ c/2 एज इट इज, एक माइनस और आ जाएगा नीचे, दिस बिकम्स प्लस। क्वेश्चन में पूछा क्या था, 5a² प्लस b² ना। एक मिनट, ठीक है देन, चलेगा, यही पार्ट चलना चाहिए। अब x को जीरो पुट करते हैं। x को जीरो पुट किया तो अब आपको दिखेगा 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, ये जो लिमिट आया यही इसका आंसर हो जाएगा। x को जीरो पुट करने पे फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, a स्क्वायर। नेक्स्ट आपको पार्ट दिखेगा, इट इज प्लस बी स्क्वायर।
नेक्स्ट इज कैन आई से ये पार्ट जीरो हो जाएगा एक्स को जीरो पुट करने बिकॉज ऑफ दिस एक्स, तो यहाँ बचेगा सी स्क्वायर बाय टू प्लस सी स्क्वायर बाय टू मतलब सी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा फोर, और इस लिमिट का वैल्यू आपको दिया था 17, मतलब आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 68। चेक करो जरा एक बार, यहां तक का पार्ट सबको क्लियर? मैंने सिर्फ लिमिट पुट किया है और लॉपिटल लगाया है दो बार एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ अब एक सिंपल स्टेप समझना, इस इक्वेशन से क्या आप लिख सकते हो, c इज इक्वल टू टू ए, अरेंज करने के बाद c इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ए, और अगर c इक्वल टू टू टाइम ऑफ ए यहाँ पुट किया तो कैन आई से दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68। यही आपसे पूछा था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच एक आपके पास पॉसिबल था। इसका एक अप्रोच और है दैट इज सीरीज, जहां मैंने सीरीज पढ़ाया है वो लोग ट्राई कर सकते हैं। आप ई रेस टू ए एक्स का, ई रेस टू माइनस ए एक्स का और कॉस का सीरीज यूज करोगे, आपको दो स्टेप में आंसर मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपको सीरीज प्रॉपरली याद है, उस केस से भी आप आंसर सिंप्लीफाई कर सकते हो। बट आई वुड से वहां पे भी एफर्ट उतना ही देना पड़ेगा। द रीजन इज कि उस केस में भी सॉल्व करने के लिए आपको सारे सीरीज पता होने चाहिए एंड कहीं ना कहीं टर्म्स को कंपैरिजन करना है। लॉपिटल में दो स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी लग रहे थे सेकंड पार्ट वाले, बट उससे आपको आंसर बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। चेक कर लो जरा एक बार, दिस वॉज 28। नेक्स्ट अपने पास था 22, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ओके, दो सेपरेट लिमिट्स दी हैं, दोनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ लिमिट को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, डायरेक्टली पुट करने पे आई थिंक जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है, सो लॉपिटल लगाना है, और यू वुड प्रेफर एनी अदर अप्रोच, बताओ। तो लॉपिटल ही ले लेते हैं ना। बट अगर लॉपिटल करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्यों पता है, इसमें रूट के अंदर रूट लगा हुआ है, मतलब देर आर मल्टीपल रूट्स और रूट की सीरीज है, तो यहाँ पे लॉपिटल लगाना इज वेरी ट्रिकी, एंड प्लस आपको ये नहीं पता कि एक बार लगाने के बाद अगर सेकेंड टाइम लगाना पड़ गया तो फिर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लॉपिटल की बजाय आई वुड यूज कि यहाँ पे रैशनलाइज कर लो, उसका रीजन है कि यहाँ पे रूट लगे हुए हैं ना, तो एटलीस्ट ये मुझे कंफर्म है कि रैशनलाइज करने से रूट तो कम होते हैं, तो हो सकता है रैशनलाइज दो बार करना पड़े बट आंसर फॉर श्योर मिलेगा आपको। तो आई वुड प्रेफर फर्स्ट पार्ट में रैशनलाइजेशन, इनफैक्ट सेकंड में भी वही प्रेफर करूंगा बिकॉज सेकंड में भी रूट लगे हुए हैं। तो इन दोनों केस में आप लॉपिटल की बजाय प्रेफर करना रैशनलाइजेशन, फर्स्ट पार्ट में स्पेसिफिकल रैशनलाइजेशन, सेकंड पार्ट में चाहो तो आप इसको लॉपिटल से कर सकते हो बिकॉज सेकंड पार्ट में सिंगल रूट है, तो सिंगल रूट कैन बी इजीली सॉल्व। डबल रूट में ना क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज आप खुद सोचो कि रूट को आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें कितना बड़ा टर्म आ जाएगा कहीं ना कहीं। चलो अब यहाँ पे समझना, इसका जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज ए, इसको जब मैं रैशनलाइज करता हूँ, ए का वैल्यू क्या बनेगा, इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। रैशनलाइज करने पे आपके पास, थोड़ा डायरेक्टली स्टेप लिख रहा हूँ समझने का ट्राई करना, ये बचना चाहिए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू फोर माइनस वन द होल डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू फोर इंटू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स रेस टू फोर माइनस ऑफ रूट टू। चेक करना जरा, नहीं माइनस नहीं प्लस, सर क्योंकि प्लस अपन ने रूट टू प्लस ना। से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। हाँ हाँ प्लस रूट टू, यस बिल्कुल। नाउ कैन आई से रैशनलाइजेशन एक बार और कर देते हैं तो आई थिंक क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम रैशनलाइज करोगे तो ये वन से वन कैंसिल होगा, एक्स रेस टू फोर से एक्स रेस टू फोर कैंसिल हो जाएगा, सो डायरेक्टली आंसर ही आ जाएगा। आई सपोज दिस विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन अपॉन फर्स्ट टर्म जो था वो एज इट इज दैट इज अंडर रूट ऑफ वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स रेस टू फोर प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स रेस टू फोर प्लस वन। ठीक है, एक्स को जीरो पुट करो तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, दिस विल बी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस रूट टू प्लस रूट टू इंटू वन बाय रूट टू। चेक करना जरा, इसने अच्छा ए इंटू बी क्यूब बोला है, किसी का माइक ऑन है ऑफ कर लो एक बार देख के। हाँ, सो दिस इज एक्सटेंडिंग टू जीरो, सिंप्लीफाई करने पे आपके पास
x⁴ कैंसिल हुआ और एक पार्ट बचा एज इट इज। अंडर रूट के अंदर 2 बना था, 1 + √2। एक मिनट, क्वेश्चन में पूरे पे रूट था कि इस पार्ट पे था? नहीं, पूरे पे ही था। √1 + √2 बनना चाहिए। अरे 1 + √2 पे बनेगा, माय बैड ना। एक्स तो 0 को टेंड कर रहा है ना बेसिकली। चलो सिंपली यहाँ पे चेक करना, एक्स 0 हो जाएगा तो ये पार्ट भी √2 बनेगा, ये पार्ट भी √2 बनेगा, मतलब बेसिकली दिस विल रिड्यूस टू 1/2 √2 इंटू, यहाँ पे भी आपके पास बनेगा 1/2 बनेगा, एक्चुअली √2 नहीं बनेगा। सो नेट वैल्यू विल बी 1/4 √2, और ये आपका होना चाहिए ए। चेक कर लो एक बार, 1/4 √2, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू ए। सेकेंड पार्ट में भी सेम रैशनलाइज कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, sin² x/this, 1/this। अगर मैं इसको ये करता हूँ, लेट्स से, चलो रैशनलाइज ही कर लेते हैं, सपोज इजी दिख रहा है। sin² x को रखा एज इट इज, b = लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin²x/, रैशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या बचेगा डायरेक्टली बताओ? कैन आई से 1 - cos x इंटू, ऊपर हो जाएगा √2 + √1 + cos x। चेक करना जरा, इसको रैशनलाइज करोगे तो ये बनेगा a² - b², दैट विल रिड्यूस टू 1 - cos x। ओके, व्हाट इज 1 - cos x? क्या लिख सकते हो? 2 sin² x/2। यस, तो दिस इज sin²x/2 sin²x/2। अब आपको पता है इसके लिए आपको चाहिए x/2 का स्क्वायर, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। ऊपर के लिए आपको चाहिए x², उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, बाकी टर्म एज इट इज। अब सिर्फ लिमिट यूज करना है, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। sin²x/x² becomes 1, sin²x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर बिकम्स 1। अब क्या क्या बचा है यहाँ पे, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो बेसिकली दिस विल फॉर्म 2। यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज cos 0 = 1, √2 + √2 is 2 √2, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 √2, मतलब दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 √2। b हो गया अपने पास 4 √2। क्वेश्चन में क्या पूछा था? इट वॉज a × b का क्यूब। सो a × b का क्यूब इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4 √2 का स्क्वायर। 4 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 × 2, दैट इज 32। ऑप्शन बी। सो लॉपिटल मत लगाना, इसमें थोड़ा सा रैशनलाइजेशन करोगे आपको आंसर बाय डिफॉल्ट मिलेगा। रैशनलाइजेशन का लॉजिक वाज वेरी क्लियर, बिकॉज यहाँ पे रूट के टर्म्स थे, तो दैट वाज द ओनली अप्रोच जिसको प्रेफर करना बेटर रहेगा। चेक कर लो एक बार जरा। चलो, ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? नेक्स्ट आपका था यस सर। 22nd के बाद 23rd। 23rd थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है, बट लेट्स सी, अप्रोच वापस से सेम चलेगा। इधर अ सीरीज और लॉपिटल। सीरीज ऑब्वियसली अभी हम यूज नहीं करेंगे, तो लॉपिटल पे ही ट्राई करेंगे फिलहाल के लिए। 23rd। हाँ, 23rd में आपको क्या बोला है? इट सेज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अल्फा इंटू e⁻x प्लस दिस। ओके, एक्स को 0 पुट करने पे कहना है इसे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। नाउ डिनोमिनेटर 0 है और लिमिट डिफाइन है, मतलब न्यूमरेटर भी बनना चाहिए 0। तो डायरेक्टली अगर मैं एक्स को 0 पुट करता हूं तो व्हाट इज द न्यूमरेटर? बताओ जरा। डायरेक्टली अगर एक्स को 0 पुट करूंगा तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? जल्दी बोलो। अल्फा प्लस बीटा। यस, इट विल बी अल्फा प्लस बीटा। सो पहला कंडीशन निकल के आ गया कि अल्फा प्लस बीटा 0 होना चाहिए, जिससे लॉपिटल लग पाए बेसिकली। अब इसमें अप्लाई करते हैं लॉपिटल। लॉपिटल अप्लाई करना थोड़ा ट्रिकी है, बट ठीक है, और कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0,
डिफरेंशिएट किया तो दिस इज अल्फा इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ऑफ बीटा इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस गामा टाइम्स ऑफ कॉस एक्स दी होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। आई होप आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन टू एक्स होता है, ये सबको पता है ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल टू आपको दिया था 2/3। अभी भी आपको दिख रहा है कि जब एक्स को आप जीरो पुट करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में जो मिलेगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर अभी भी जीरो होना चाहिए। वापस से जीरो पुट किया तो नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो। तो दिस वाज फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया सेकेंड कंडीशन। ठीक है, वापस से लॉपिटल ट्राई करेंगे। एक बार और लॉपिटल लगाया, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस विल बी अल्फा ई रेस टू एक्स प्लस बीटा ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ऑफ गामा साइन एक्स द होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू कॉस टू एक्स टाइम्स ऑफ टू। बेसिकली अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू कॉस टू एक्स टाइम्स ऑफ टू प्लस साइन टू एक्स प्लस साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज अगेन साइन टू एक्स। ठीक है, इक्वल टू आंसर था आपके पास 2/3। वापस से आपको दिखेगा डिनोमिनेटर जीरो है, मतलब न्यूमरेटर वापस जीरो होना चाहिए। न्यूमरेटर को जीरो करने जाएंगे तो अब ये क्या बचेगा, दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये तो लूप बन गया, वापस से सेम जीरो आ गया, ये तो पहले ही आ चुका था अपने पास। ओके, मतलब इसके बाद अपने को यहाँ पे सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस। ठीक है, नीचे का डिग्री 2 बन रहा है, ऊपर का आपके पास 2 है। सो अल्फा बीटा में दो कंडीशन बने हैं, वी नीड एटलीस्ट वन मोर कंडीशन। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा हमने पुट किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। लॉपिटल से ये स्टक हो गया है, और करेंगे तो आई थिंक ऊपर का तो लूप ही चल रहा है, और नीचे साइन टू एक्स से कॉस टू एक्स बन जाएगा ना, एक्स साइन टू एक्स। ओके, चलेगा। देखो, वापस से अल्फा प्लस बीटा सेम इक्वेशन बन गया, अब कोई ऑप्शन नहीं था। एक बार और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन सीरीज थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाता है, बट सीरीज अभी सब लोगों का डिस्कस नहीं हुआ है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा इंटू ई रेस टू एक्स माइनस बीटा ई रेस टू माइनस एक्स, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ गामा कॉस एक्स, डिनोमिनेटर चेक करना, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू कॉस टू एक्स। तो मैं लिखूंगा इसको 2x इंटू -2 साइन टू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस टू एक्स प्लस 2 साइन 2x का डिफरेंशिएशन, मतलब दिस विल बिकम 4 cos 2x इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब आपको दिखेगा डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी नॉन जीरो, तो लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करने पे ये आपको दिखेगा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा द होल अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2/3। मतलब लास्ट इक्वेशन मिला अल्फा माइनस गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। नाउ वी हैव थ्री इक्वेशंस एंड थ्री अननोन। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का इजीएस्ट वे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्विकली देख के बताओ, इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनेगा। अल्फा इज इक्वल्स टू 2। नहीं बेटा, इन दोनों को ऐड करने पे बीटा भी तो बचेगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 बनेगा ना शायद। गामा कैंसिल होगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल हाँ टू हाँ 2 आ हाँ जाएगा। सो हाँ, सॉरी। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। नाउ अल्फा माइनस बीटा 2 है और अल्फा प्लस बीटा जो है ये 0 है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करके कहना है डायरेक्टली से अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 तो बीटा आ गया -1। अल्फा 1 है, बीटा -1, तो गामा कितना हो जाएगा,
गामा विल बी इक्वल्स टू आई सपोज -2, अल्फा 1 बीटा -1 गामा -2। अब जो ऑप्शन आपको चेक करना है चेक कर लो। उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट तो करेक्ट हो गया, इसको हटा दो। सेकंड में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सो अल्फा बीटा हो गया -1, बीटा गामा हो गया +2, अल्फा गामा हो गया -2, -1 +2 -2 -1, ये भी करेक्ट हो गया। अल्फा, अरे ये सब चेक कर ही सकते हो अभी, ये वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट था, उन्हें निकाल दिया, बाकी आप ऑप्शन चेक कर लेना बस खाली। अगेन ये क्वेश्चन सीरीज से थोड़ा सा इजीली सॉल्व होता है, बट ठीक है, मैंने बताया था कि सीरीज के ये वाले सारे क्वेश्चन लॉपिटल से भी सॉल्व हो सकते हैं। आप जस्ट अप्रोच को सेम मेंटेन रखो, आपका आंसर आ जाएगा। इधर मेंटेन 0/0 फॉर्म, या फिर एटलीस्ट उसको डिफाइन करने का ट्राई करो। दोनों में से किसी एक पार्ट में आपको फॉर श्योर कंडीशन मिलेगा, और कंडीशन से आपको आंसर मिलेगा। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, 24। ओके, ये क्वेश्चन टेक्निकली डायरेक्ट लिमिट का नहीं है, बट ठीक है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी आपको दिख रहा है इसलिए उसको यूज कर रहे हो, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली फैक्टोरियल का है। मैंने आपको पीएनसी बताते हुए बताया था कि फैक्टोरियल में एक चीज ध्यान रखना, फैक्टोरियल इज समथिंग जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, बट सिर्फ कैंसिल आउट होता है फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है, पता नहीं होता कि कब क्या आंसर आएगा। तो इसलिए फैक्टोरियल को हम सॉल्व नहीं करते, हम उसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखो ऊपर एक सीरीज दे रखी है आपको, k³ + 6k² + 11k + 6, और नीचे आपको k+3 का फैक्टोरियल दे रखा है। इस सीरीज को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ, इस टर्म को ध्यान रखना, k³। इनफैक्ट मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आपको समझना इजी होगा। x³ +6x² +11x + 6, इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो। दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट x+1 x+2 x+3, इसको ध्यान रखना। JEE का ये वन ऑफ द फेवरेट एक्सप्रेशन है क्यूबिक का। उसका रीजन है कि क्यूबिक के बहुत सारे क्वेश्चन में फैक्टराइज आप कर ही नहीं पाते हो, बट ये एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन सिंपल फॉर्म में आता है, और ये बहुत बार उसने इनडायरेक्टली यूज कर रखा है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखो। आपको इस टाइप का सेम एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिख रहा है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे +5 लिखा है और आपको +6 चाहिए होता है, तो उसको रीअरेंज कर लेते हैं। अब जब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो क्या ना, इससे ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन k = 1 to n, ठीक है। इस पार्ट को मैं लिखता हूँ k³ +6k² +11k + 5। तो +5 जो था उसको मैंने लिख दिया बेसिकली +6 - 1, लिख सकता हूँ ऐसा, यस और नो? यस सर। नाउ अब फैक्टराइज कर लो। हाँ, अब इसको फैक्टराइज कर लो। k = 1 to n, आपने इसको लिखा k+1 × k+2 × k+3 the whole upon k+3 का फैक्टोरियल -1 अपॉन k+3 का फैक्टोरियल। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ? ओके, लॉजिकली सोच के बताना, k+1 × k+2 × k+3 होल अपॉन k+3 फैक्टोरियल, क्या बचेगा? 1/k फैक्टोरियल। वेरी गुड, इट विल बी 1/k फैक्टोरियल, परफेक्टली फाइन, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। -1/k+3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए सेकंड पार्ट को भूल जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से हुआ था। तो फर्स्ट सीरीज जो है वो बोलता है 1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल +1/3 +1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। सेकेंड सीरीज जो है वो स्टार्ट 1/4 से हो रही है, तो 1/4 +1/5 +1/6 अप टू 1 जो भी चलेगा। कैन आई से 1/4 ऑनवर्ड सारे टर्म्स कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, 4 से 4, 5 से 5 एंड सो ऑन, और सिर्फ बचेंगे स्टार्टिंग के 3 टर्म। क्या ये सबको समझा? यस सर। अब नॉर्मली स्टार्टिंग के 3 टर्म बचे तो एंड के 3 टर्म भी बचना चाहिए, बट आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर एंड के 3 टर्म 0 होंगे, क्योंकि एन किसको टेंड कर रहा है बेसिकली? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को, यस। अगर एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो एन के टर्म्स हैं वो आपके 0 हो जाएंगे, तो आपका आंसर रहेगा 1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू, चेक कर लो जरा एक बार। दिस इज
वन, 1 + 1/2 +1/6, एलसीएम हो जाएगा 6 + 3 + 1, 5/3। 5/3। यस, इट शुड बी 5/3। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए दिया था आपको 5/3। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट का यूज नहीं था, सिर्फ इतना ही यूज था कि आपका जो लिमिट है वो आपको ये बता रहा है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास इनफाइनाइट है और एन टर्म जो है वो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो आपका आंसर उस पार्ट का बेसिकली हो जाएगा 1/n, दैट विल बी 0। चलो, 24 हो गया। लास्ट इज 25th वन। ओके, इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया डायरेक्टली, क्योंकि इनवर्स में फॉर्मूला है अपने यस पास सर। ऑलरेडी। ठीक है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लेंदी दिखेगा बट दैट इज द ओनली अप्रोच दैट इज लेफ्ट फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज उसके अलावा आप डायरेक्टली tan इनवर्स को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप tan इनवर्स x/x को 1 बना सकते हो तो वो पार्ट भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सो बेसिकली इस केस के लिए, हाँ, इस केस के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नाउ इसमें जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा? दिस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स रखा एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ x+1/x+2 -x/x+2 the whole upon 1 + x+1/x+2 into x/x+2। चेक करना जरा एक बार। tan इनवर्स ऑफ a - b अपॉन 1 + ab। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये रिड्यूस होगा बेसिकली x टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? सो दिस इज 1/x+2। 1/x+2 मतलब बेसिकली x+2 बचेगा। डिनोमिनेटर में इट विल बी x+2 का स्क्वायर प्लस x × x+1। ओके, x टेंडिंग टू आपके पास था बेसिकली इंफिनिटी। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, x अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो कैन आई से ये वैल्यू 0 बनेगा? सर होल डिवाइडेड बाय x+2 नहीं आएगा नहीं डिनोमिनेटर बेटा। में? क्यों? क्योंकि देखो, नहीं वो नहीं आएगा, उसका रीजन है अपॉन में x+2 का स्क्वायर बन रहा था बेसिकली मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे, तो वो जब ऊपर जाएगा तो एक x+2 कैंसिल होगा और एक ऊपर बच जाएगा आपके पास। यस सर। ठीक है। ठीक है सर। नाउ अब मुझे ये बताओ, ये टर्म जो है वो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 बनेगा क्या? विल दिस टर्म रिड्यूस टू 0 फॉर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी? सो इट शुड बी, यस, इट शुड टेंड टू 0। द रीजन इज कि इसमें न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो आपको दिखेगा इट इज 1, बट डिनोमिनेटर का डिग्री बेसिकली 2 हो गया। नाउ डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से अगर बड़ा है तो इट इज अंडरस्टूड कि आपके पास इन्फिनिटी नीचे बच जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। एंड ये मैंने क्यों पूछा? tan इनवर्स के अंदर अगर वैल्यू 0 बना है तो अपॉन में अगर सेम वैल्यू आ गया तो ये तो 1 टेंड हो जाएगा बेसिकली। x+2 अपॉन x+2 का स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+2 अपॉन x+2 का स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ x+1। अब एक सिंपल लॉजिक देखो, tan इनवर्स x अपॉन x और दोनों एंगल 0 को टेंड कर रहे हैं लिमिट पे, तो कहना है ये पूरा टर्म 1 बन जाएगा। यस सर। यस और नो? और जब ऐसा होगा यस। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ दिस विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x² + 2x अपॉन x² + 4x + 4 प्लस x² + x। ठीक है। नाउ इन दिस केस अपने पास x² + 2x अपॉन दिस x टेंडिंग टू इंफिनिटी x² से डिवाइड कर देते हैं, तो कहना है इसे डिवाइड करने पे ऊपर बचेगा आपके पास 1, नीचे बचेगा 1 + 1, दी आंसर विल बी 1/2। ये होगा आपका फाइनल वैल्यू। चेक कर लो जरा एक बार। 1/2, हाँ, ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, अप्रोच कैसे बनाया वो समझा? सिंप्लीफिकेशन अप्रोच यस सर। सबको? चलो, ओके। सो आज का पार्ट यहाँ तक था, और कुछ इसमें ऐड करना है तो बताओ, कुछ पूछना है किसी को तो? ठीक है, नेक्स्ट वीक के मेरे को टॉपिक्स बता दो दोनों।
कौन कौन से टॉपिक लेने हैं? इस बार हमने लिमिट कंप्लीट किया और पीएनसी कंप्लीट किया, तो एक टॉपिक पुराना बोल दो, एक नया बोल दो। पीएनसी हो गया, बायनोमियल हो गया, तो आप क्या उठा सकते हैं? इधर क्वाड्रेटिक बताओ या सीक्वेंस सीरीज बताओ, कौन सा ले? Please. सॉरी, सर एसएनएस। Sequence चाहिए। एसएनएस ना चलेगा। सो नेक्स्ट वीक के लिए एक तो हो गया एसएनएस, ये पुराना हो गया। नए वाले में क्या लेना है? एओडी उठा लूं? सर एओडी। एओडी लूं कि डिफरेंशिएशन लूं? एओडी। सर एओडी। मतलब डिफरेंशिएशन तुम लोगों को आता है ना, बिकॉज उसके बिना एओडी होगा नहीं। यस सर। ठीक है। सो डेफिनेशन देख के रखना, मैं एसएनएस और एओडी लेता हूँ बेसिकली। अब मुझे ये बताओ, सीक्वेंस सीरीज का रिवीजन चाहिए या फिर डायरेक्टली टेस्ट और डिस्कशन से स्टार्ट करें? सर रिवीजन। लाइक पीएनसी मैनुअल थोड़े से डिफरेंट चैप्टर्स थे, लेंदी भी थे, तो वहां अपन ने रिवीजन भी किया उसका। सीक्वेंस सीरीज का रिवीजन चाहिए या फिर डायरेक्टली कंफर्टेबल हो टेस्ट देने के लिए? रिवीजन चाहिए। सर रिवीजन अच्छा रहता। रिवीजन चाहिए। ओके, सो फिर इन दैट केस ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सेशन में सीक्वेंस सीरीज का मैं रिवीजन कर देता हूँ और रिवीजन के बाद एग्जाम प्लेस करेंगे। एक एओडी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम्हारा इमीडिएट एग्जाम कैसे लेंगे? चलो मैं प्लान करता हूँ दोनों टॉपिक्स को। ऑब्वियसली एओडी डायरेक्ट डायरेक्ट होगा और इसमें रिवीजन प्लान करना है। सो दिस इज रिवीजन प्लस टेस्टिंग। ठीक है, मैं दोनों को प्लान करता हूँ, डोंट वरी, चलेगा। ओके, और कुछ क्वेरी किसी को? एनीवन? सर हाँ बेटा बोल। सर ये जो बाइनोमियल थ्योरम का आपने जब रिवीजन किया था तो उसका रिकॉर्डिंग अब तक यूट्यूब पे नहीं आया। उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं आया है? चलेगा, मैं बोलता हूँ डालने के लिए। थैंक यू सर। ठीक। ओके बेटा, चलो, दैट्स इट, क्लोज करें सेशन। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय सर। वेलकम बेटा, बाय।